वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की वीकली अपडेट्स होंगी। 17 to 23 अगस्त की ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और जेमिनाई पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स सी जेमिनाइज ये हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है, क्या कह रहा है ये हफ्ता आपके लिए। सो मेक श्योर ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। 17 to 23 अगस्त जेमिनाई। मोहब्बत, चाहत, पैशन। भाई जो लोग नई लव लाइफ बनाना चाहते हैं, नया प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटीज़, तो ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, मगर एक्सप्लोरेशन तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, या कोई नया काम आप कर सकते हैं एक्साइटेडली। उसके अलावा कोई पैशनेट एक्टिविटीज़ में भी आप जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग हो आप लोगों के लिए, आपके रिलेशन के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी चांसेस हैं सुलह होने के, कम्युनिकेशन करने के, या एटलीस्ट एक दूसरे के बारे में खबर ज़रूर मिल रही है। किसी भी किस्म की खबर हो, मगर खबर इज़ हेयर। और ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं, या जो लोग जैसा भी आपका रिलेशन है, ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को ये ज़रूर फील होगा कि हाँ दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, यही चाहिए, या इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, इसको रिप्लेस नहीं कोई कर सकता। ये वाइब जो है आप बहुत जो है सरप्राइजिंगली फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्साइटिंग भी है, कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी है, क्योंकि जब रियलाइज़ इंसान करता है तो कभी कभी शॉक से तो गुजरता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर हो रही। सो मैरिज के ऊपर बातचीत की जा सकती है, ये भी है यहाँ पर। सो लेट्स सी 17 to 23 अगस्त जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग। लेट्स सी क्या आपकी एनर्जीज आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या हैं। सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ आपके रिलेशनशिप में है। अच्छा, यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो जेमिनाई, सैज, एंड देन हियर इज़ द टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्चुअली ये सब स्टार साइंस ऐड होते हैं। आपकी एनर्जी बैकग्राउंड में बता रही है कि आप लोगों ने स्लो डाउन होना बेहतर समझा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप में से कुछ लोग मनी सेविंग कर रहे थे, कुछ लोगों ने अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट पैसे से थी, मोहब्बत, चाहत, टाइम देके की, इमोशंस देके की, प्रपोज करके की, किसी भी तरीके से की। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने देख लिया कि इन्वेस्ट करके भी जल्दी जल्दी सब रिटर्न नहीं मिलना, वेट तो करना पड़ेगा। तो वेट या पेशेंस जो है वो टेस्ट हो रहा था आप लोगों का। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले जो सिस्टम है, या डिवाइन टाइमिंग सिस्टम, वो साइड बाय साइड चला। मगर उम्मीद रही कि कुछ बेहतरी आएगी, कभी लव लाइफ बनेगी या लव लाइफ में बेहतरी आएगी, वो बेनिफिट्स और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी जो आपकी ख्वाहिश है। सो इस हफ्ते में जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, जिससे कि जेमिनाइज में नॉर्मली होती है जब वो कुछ हासिल करना चाहते हैं किसी काम को लेकर। जब आपके अंदर कोई काम करने की ख्वाहिश होती है, फिर आपके अंदर स्टॉक सर्च हो जाता है, या आप लोग जो है इंक्वायरी करने लग पड़ते हैं, या बेचैनी से कोई सिलसिला, कोई तलाश शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हम अपना ये जो मामला है इसको फिक्स करेंगे, या अपना ये जो नया काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी, क्यूरियोसिटी रहेगी। यू वांट टू नो अबाउट आपके पर्सन के बारे में, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके जज्बात आपके लिए क्या हैं। इस तरह से ओवरऑल आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं अपने पर्सन को लेकर। तो और जो भी आपका प्लान है कि मुस्तकबिल में आपने जो भी प्लान अपने रिलेशन में लेना है, उसके बेसिस पे भी ये चीज़ हो सकती है। और अगर आप नो कांटेक्ट में, डिस्टेंस में हैं तब भी। अच्छा, आपके एक्सेस भी इस एनर्जी के साथ आपको एक चीज़ बहुत फील होगी इस हफ्ते में, कि आपके जो एक्सेस हैं वो आप पे नज़र रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी फील होगी। सो आपके माइंड में कुछ नए ख्यालात हैं, आप सक्सेसफुली उनको अप्रोच करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, या क्लियरली कम्युनिकेशन करना, या लव लाइफ ही की नए सिरे से कुछ नया करने की बेसिस पे सोच रहे हो। और दिस इज़ ऑल अबाउट, नहीं भाई मुझे क्लियरली आगे बढ़ना है। तो आपके एक्शन में करंटली जो इस हफ्ते में एनर्जीज आएंगी वो है पैशंस, एडवांसमेंट, एडवेंचर, क्रिएशन, मस्ती और लीडिंग रोल, और फिर कह सकते हैं
बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एनर्जी है। तो इसमें आपका जो है फन फ्लर्ट रहेगा। अगर आप दूर रहते हैं तो बैक एंड फोर्थ आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करते रहेंगे। अगर आपकी तरफ लव ट्रायंगल है या आपकी रिलेशन में लव ट्रायंगल है, फिर भी आई एम सीइंग कि आप जो है आना जाना, इंटरेस्ट लेना, एक्सप्लोर करना और पैशनेट एक्टिविटीज़ करना या मस्तियाँ क्रिएट करना, इस तरह से चल रहा है। ट्रैवल भी कर सकते हैं। दिस डिपेंड ऑन योर एनर्जीज कि आप किस तरह के फेज़ में हैं। मगर मुझे ये लग रहा है कि आप जो है ना वो जैसे बादलों में चांद होता है, कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है बादलों में, बिल्कुल वही चीज़ पे हैं। एडवेंचर सीकर हैं। सो लेट्स सी जेमिनाई, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं 17 to 23 अगस्त। अच्छा जी, यहाँ पे है एक्वेरियस, वर्गो, लियो एंड पाइसीज। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपकी लव इंटरेस्ट आपसे मिले, मतलब आपकी जॉब के थ्रू या आपकी एजुकेशन लेवल पे, मतलब आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है उस लिहाज से आपको आपके लव इंटरेस्ट मिले हैं, तो एक बात जहन में रखिए कि आपके पर्सन अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं और वो इसी तरह से आपके साथ भी इंगेज्ड हैं ड्यू टू वर्क या थ्रू वर्क। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा जी, आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये इन्होंने अपनी लाइफ में आपको लेकर एक फ्रेश अप फेस जो है ना इनको फील हुआ है, लाइक कि इनका दिल करता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। इनकी जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो ये बता रही है कि या तो ये आपके साथ किसी नए एक्साइटिंग पीरियड की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, या फिर इन्होंने आपके साथ जो कैजुअल कम्युनिकेशन है या आपको लेकर जो है एक नया फ्रीडम और नए एडवेंचर सूझे, आपके साथ मस्ती करने को दिल किया, आपके साथ प्लेफुल होने को दिल किया इनका, मगर इंटरेस्ट आप में बना कि लेट्स ट्राई जेमिनाई। ठीक है ना, ये चीज़। और बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि ऐसा क्यों था। मगर इस हफ्ते के एतबार से ये जो हैं दिल से बहुत बुझे हुए हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत कोल्ड हैं और इनकी एनर्जी में जो चीज़ मैं कॉमनली देख रही हूँ वो ये है कि ये कार्मिक जो इनकी लाइफ में फेजेस रहे हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रूमा से गुजरे हैं और इस वजह से इनके जो जज्बात हैं वो भी कोल्ड हैं। मतलब इनकी ख्वाहिश तो है कि इनके सामने ऐसी मोहब्बत आए जिसमें ये रंग भर सकें, या जो इनकी ज़िंदगी में रंग भर सके। वो एक सॉन्ग है ना, ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो आपकी पर्सन की फीलिंग्स हैं इस हफ्ते में थोड़ी कोल्ड हैं और बहुत ड्राई सी फीलिंग कह लो, या रोमांस नहीं है, या इमोशंस कोल्ड हो गए हैं, रिक्वायरमेंट कुछ और कामों की तरफ लगी है, या अगर ये जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं तो इनका अपना फोकस है कि भाई मुझे अपनी स्टडी पे अभी ध्यान देना है, मुझे अभी अपनी जॉब पे ध्यान देना है, मुझे पैसों को बेहतर करना है, फिर इस तरफ इनका ध्यान हो सकता है। मगर ये है कि बाय हार्ट ये बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली जो वाइब्स हैं वो नहीं मैं इनमें देख रही, मगर मेंटली तौर पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड और क्लियर और मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, या बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे हैं। और फ्रीडम इनको रिक्वायर्ड है, ये फ्रीडम बेस्ड एनर्जी है कि ये अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो इनको ये है कि आपकी वजह से कुछ मेंटली सुकून मिल रहा है, ये कह सकते हैं। बाय हार्ट नहीं, मगर मेंटली तौर पे इनको आपकी वजह से क्लैरिटी का मिलना या किसी किस्म की खुशी या कोई सुकून का मिल जाना, ये चीज़ इन्हें फील हो रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये इस हफ्ते में आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, XYZ। और उसके साथ साथ ये भी नोट करेंगे कि इनको अपनी तरफ से आपके साथ अगर रिलेशन रखना है तो कितना बेहतर मज़ीद करना है। इनको इनकी साइड से, मतलब इनको ये फील होगा कि हाँ इनको अपनी लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है आपके साथ। अगर इन्होंने आपके साथ चलना है तो इन्हें इस तरह से ज़रूरत होगी। तो ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये काफ़ी बिजी रहेंगे, और मान लीजिए कि ये बिज़ी ही हैं, चाहे ये बहाना करें, चाहे आपको कुछ भी लगे, मगर ये बिज़ी ही हैं। और दूसरा ये कि जो है ये चाहे जितना भी बिज़ी हों, मगर इनको बार बार आपका ख़्याल आएगा, आपकी सोच आएगी और आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपकी छोटी छोटी बातों को काउंट करते रहेंगे। हाँ, अगर आपके साथ मैरिड हैं, आपके साथ रिलेशन में हैं, तो फिर ये है कि बिल्स पे करने, रिलेशन के बेसिस पे जो नीड्स हैं वो पूरी करना और प्रैक्टिकल अप्रोच का रखना, सिक्योरिटी लेकर आना, फिर इस तरफ इनका ध्यान जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हार्ड वर्क करना, डिले से ना घबराना,
ठीक है ना, गिव अप ना करना, मेहनत करते रहना और अपने एम्बिशंस को और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना रिलेशनशिप में, बड़े धीरज के साथ, समझदारी के साथ फिर ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। बट अगर ये आपसे दूर हैं तो ये इंसान जो हैं एक्चुअल में अच्छा से बिज़ी रहने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि इनका मन भी लगा रहे, मगर वो अलग बात है कि इनका जहन जो है आप ही में अटका रहेगा। और सुलह होने के चांसेस भी काफ़ी सारे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नई आने वाली हैं इस हफ्ते में, ये भी है, या पहले से चल रही हैं ये नई अपॉर्चुनिटीज़ और इस हफ्ते में वो थोड़ी प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाएंगी, ये चीज़ भी है। सो लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं जेमिनाई, उनके फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन, एक्शंस आपके लिए क्या हैं 17 to 23 अगस्त। सो जेमिनाइज यहाँ पर है, आई कॉन्ट इवन लुक एट यू राइट नाउ। अगर आपको मिल नहीं पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और आई थिंक बिफोर यू एक्ट, ये चाहते हैं कि सोच समझ के एक्शन लिए जाएं, क्योंकि आपकी थोड़ी हेस्टी एक्शंस हैं, जबकि आपके पर्सन के एक्शंस में हेस्टीनेस नहीं है। ये बहुत समझदारी से एक्शन लेंगे जो भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांकता, दूसरों को बहुत काउंट करता है, उनको जज करता है, अपने गिरेबान को नहीं झांकता। इस हफ्ते में आपके पर्सन अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, मतलब अपनी एरर्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपने एक्शंस वगैरह हर चीज़ को काउंट कर रहे हैं। और मे बी देयर इज़ लाइक ए मे बी एंड विल यू चूज़ मी, क्या आप इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, इनको चूज़ करते हैं, या सिलेक्शन की बात आए तो आप इनके साथ चलते हैं, क्या कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। तो इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें आपसे टाइम चाहिए कि आप इन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, इनके साथ स्पेंड करें टाइम। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि ये अपनी ज़ात में अपनी जो काम मामलात हैं उसकी वजह से आपसे थोड़ी स्पेस चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मुझे प्रेशर ना दो, समथिंग लाइक दैट। So let's see, Geminis। बहरहाल आपकी पर्सन की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी सीरियस है, जबकि आपकी टेंडेंसी में मस्ती है मुझे नज़र आ रही। सो 17 to, और ये नहीं कि आपकी मस्ती को ये इंजॉय नहीं कर रहे या आपकी मस्ती को, आपके बिहेवियर्स को ये देख नहीं रहे, सब कुछ देख रहे हैं। सो 13 to 23 अगस्त, लेट्स सी जेमिनाइज के ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग चाहिए हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे मिल जाएगा यूट्यूब के। अच्छा जी, आपकी एनर्जी में यहाँ पे हमिट, इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये जो एनर्जीज आई हैं इससे ऐसा लगता है कुछ मामलात में आपका विड्रॉवल चला आ रहा है, कुछ रोक टोक, सोच विचार, कुछ जैसे टारो रीडर हो गए, साइकिक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या स्पिरिचुअल वर्कर हो गए, इस तरह से किसी न किसी से गाइडलाइन लेना। अगर आपने नहीं ली तब भी मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, प्रेयर्स की तरफ ध्यान चला जाना, और कुछ पुराने मसले मसाइल को फोकस रहा है आपका कि किस तरह से फिक्स करें, हील करें, क्योंकि आप कोई नया काम नहीं करना चाह रहे थे। और मगर इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप एकदम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, पहले नहीं थे आ रहे, मगर इस हफ्ते में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं, अपने सोर्सेज हर लिहाज से यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करने की भी कोशिश करनी चाहिए। आपका माइंड है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है, चाहे आपका हार्ट है, आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे आपके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, आपके पैशंस हैं, किसी भी तरीके से मतलब आप अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करके अपने सोर्सेज या अपने गोल्स को जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह से भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई एम सीइंग यू आर डूइंग इट। हाँ, आपके हिडन एजेंडाज हैं कुछ आपके, वो उनको आप बिल्कुल हाइड अभी भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और करियर में जो है, बहरहाल इस हफ्ते में आप मास्टर ऑफ़ योर ओन वर्ल्ड हैं, और करियर में जो है आपकी एनर्जी में अगेन मैं कहूँगी एक सेंस ऑफ कंप्लीशन है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सेंस ऑफ कंप्लीशन नज़र आ रही है। खासतौर पे अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहें तो ये अच्छा टाइम है, इसके बेसिस पे आप काम करें। और अगर आप लोगों ने मौजूदा जॉब में ही जिसमें आप हो उसी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप नए साइकिल्स स्टार्ट कर सकेंगे, अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे।
मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं अपनी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग इंटरनेशनल बेसिस पे जॉब्स वगैरह कर रहे थे, डीलिंग्स कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों की रेपुटेशन के बेसिस पे। और उसके साथ साथ ये है कि ट्रैवल अगर आपकी एजुकेशन आपके करियर में मुमकिन हो तो ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि कंप्लीटिंग वन पास्ट डील एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू डील ना, ये चीज़ भी है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस 50-50 करके हैं। फाइनेंशियली तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, अच्छे खासी मनी है, या गेन कर रहे हो, कमा रहे हो। और अगर आप खुद नहीं कमाते तो कोई तो है जो आपकी ज़रूरतों को बेइंतहा पूरा कर रहा है, बल्कि आपको मनी सप्लाई भी कर रहा है। इस तरह की एनर्जी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऐसा इंसान जो कि बेसिकली फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके लिए एडवाइस ये आती है जेमिनाई पीपल के, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, गो अहेड। सिर्फ सोचों से, बातों से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफ़र कर रहा है तो उसमें जंप लगाएं, अप्लाई करें, अपने काम को स्टार्ट ले लें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। बट अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई नई ऑफ़र नहीं आ रही और आपको नई ऑफ़र चाहिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू कैन मैनिफेस्ट इट ना, ये चीज़ है। आगे देखते हैं जेमिनी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। दिस इज़ वेरी नाइस बेसिकली ना एनर्जी। अब अगर आपने सोच लिया है आप अपनी लव लाइफ में कुछ नया काम करना चाहते हैं या कोई नई अप्रोच लेकर आना चाहते हैं, तो ये अच्छा वक्त है लव लाइफ में नई अप्रोच का। ओवरऑल आपकी एनर्जी में एक चीज़ बहुत खास है यहाँ पे, जिस तरह से पेजेस आ रहे हैं, जैसे कि डेफिनेटली आप किसी नए काम की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, नॉलेज गेन करना इस तरह से मुमकिन है कि आपकी लाइफ में पॉसिबली हो रहा हो। बहुत ज़बरदस्त माइंड है आपका इस हफ्ते में। आप अपनी दिमाग का बड़ा अच्छा यूज़ करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे। लेट्स सी जेमिनी 17 to 23 अगस्त में आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है। वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड गाइज। खुशियाँ आ रही हैं और कोई परेशानी थी तो वो ख़त्म होने के चांसेस भी हैं। उसके अलावा ये है कि किसी किस्म की लक आपको मिल रही है, मनी एक्सपेंशन भी हो सकती है किसी भी तरीके से, मगर ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। दो तरीके से खुशियाँ आ सकती हैं, ये भी है। और ये जो एनर्जी है ये वही बात कि जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं, आपकी करेज को, आपके टाइम को, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करती थी, तो ये वक्त ऐसा है कि अगर आपने खुश रहना है, आपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो जो भी मामलात आपको टेंशन में डालते थे उनको आपको जो है वो छोड़ना होगा। डिलेज़ को ख़ास तौर पे कैंसिल करना होगा। अगर कुछ काम, कुछ लोगों के साथ मामलात आपके डिले का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल एक क्रॉस लगा के ज़िंदगी को आगे बिगिन करने की बात है, क्योंकि जो चीज़ें वर्केबल नहीं रहती उनको हमें डिस्कार्ड करना होता है और ये ज़रूरी भी है। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनीज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।